भारत के उपजाऊ मैदानों के बीच एक गांव बसा था, हरियालीपुर। नाम जैसा ही एक गांव कभी हरा भरा था। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी। इसी गांव में दो किसान रहते थे जिनके खेत अगल बगल थे। एक का नाम था मंटू और दूसरे का कालू। मंटू जहाँ अपनी सूखी रोटी और छाछ में खुश रहता था, वही कालू की आंखों में हमेशा एक भूख रहती थी। भूख रोटी की नहीं, बल्कि और ज्यादा पाने की। कालू के पास 10 बीघा जमीन थी, पक्का मकान था और भरी पूरी गृहस्थी थी। लेकिन उसका मन एक फटे हुए झोले जैसा था जो कभी भरता ही नहीं था। एक शाम ढलते सूरज के साथ दोनों खेत की मेड़ पर बैठे थे। भाई कालू, इस बार फसल अच्छी हुई है। भगवान की कृपा रही तो साल भर का दाना पानी निकल जाएगा। और क्या चाहिए पक्षी को? बस तेरी सोच बस दाना पानी तक ही सीमित रह गई। मंटू, अरे दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम अभी भी बैल की पूंछ पकड़े बैठे हैं। मुझे सिर्फ पेट नहीं भरना, मुझे अपनी तिजोरी भरनी है। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, जिसके सामने मुखिया भी सिर झुकाए। कालू, धन की भूख तो सागर के पानी जैसी है। जितना पियोगे प्यास उतनी बढ़ेगी। शांति तो संतोष में है। रख अपनी शांति अपनी जेब में। संतोष कायरों का गहना है। देखना, एक दिन मैं इस मिट्टी से ऐसा खेल खेलूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। कालू की बातों में एक अजीब सा अहंकार था। उसे अपनी काली मिट्टी से प्यार नहीं था, उसे बस उससे होने वाले मुनाफे से प्यार था। यही सोच उसके विनाश की नींव रख रही थी। समय का पहिया घूमा। अगले साल मानसून ने धोखा दे दिया। आसमान से आग बरसने लगी, धरती फटने लगी। हरियालीपुर अब सूखापुर बनने की कगार पर था। किसानों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। मंटू ने सूझबूझ दिखाई। उसने कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा बोई और पुराने तालाब को गहरा किया। लेकिन कालू ने लालच में आकर गन्ना बो दिया था, जिसे बहुत पानी चाहिए था। उसने सोचा था कि गन्ने से ज्यादा पैसा मिलेगा। पानी की कमी से कालू की सारी फसल खेत में ही सूख कर कांटा हो गई। हे भगवान, यह तूने क्या किया? मेरा लाखों का नुकसान। मंटू की बाजरे की फसल लहलहा रही है और मेरा गन्ना सूख गया। यह कैसा न्याय है? उसकी पत्नी बिजली पानी का घड़ा लेकर आई। स्वामी भगवान को कोसने से क्या होगा? आपने ही तो लालच में आकर गलत फसल चुनी थी। मंटू भैया ने समझाया भी था। चुप कर तू और तेरा वो मंटू, सब मुझसे जलते हैं। मुझे मेहनत नहीं करनी, मुझे कोई चमत्कार चाहिए। ऐसा चमत्कार जो रातों रात मेरी तकदीर बदल दे। पक्षी जब मेहनत से हार जाता है और लालच के वश में होता है तो वह शॉर्टकट यानी छोटा रास्ता तलाशता है, और शॉर्टकट अक्सर खाई में गिराता है। उस भीषण अकाल के समय गांव में एक सिद्ध बाबा का आगमन हुआ। वे कोई साधारण साधु नहीं थे। कहा जाता था कि उनकी वाणी में सरस्वती और कमंडल में कुबेर का वास था। वे गांव के मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। पूरा गांव उनके दर्शन को उमड़ पड़ा। मंटू भी गया और कालू भी। बाबा ने अपनी आंखें खोली और भीड़ से कहा, बच्चों, मैं बहुत प्यासा हूँ। जो मुझे अपने हाथों से बिना किसी स्वार्थ के जल पिलाएगा, उसकी एक मनोकामना पूर्ण करूंगा। मंटू जो पीछे खड़ा था, उसने देखा कि बाबा के होठ सूखे हैं। वो अपने पास रखी मिट्टी की सुराही से सादा पानी लेकर चुपचाप आगे बढ़ा। कालू ने बाबा के सामने चांदी का लोटा किया। बाबा, ग्रहण करें। यह गांव का सबसे शीतल और सुगंधित जल है। मैंने विशेष आपके लिए तैयार किया है। बाबा ने कालू की आंखों में झांका। उन्हें वहाँ सेवा नहीं, सौदा दिखाई दिया। बेटा, प्यास पानी से बुझती है, चांदी या सुगंध से नहीं। बाबा ने कालू को अनदेखा कर मंटू की मिट्टी की सुराही से पानी पी लिया। कालू का खून खल उठा। उसे लगा उसका अपमान हुआ है। पानी पीने के बाद बाबा शांत हुए। उन्होंने मंटू से कहा, मांग बेटा, क्या चाहिए? बाबा, बस इतना दीजिए कि अकाल में भी मेरे गांव का कोई प्राणी भूखा ना सोए, मेरी मेहनत सफल हो। बाबा मुस्कुराए।
उन्होंने अपनी झोली से मुट्ठी भर बीज निकाले। यह अक्षय बीज है। इन्हें बो देना, चाहे बारिश हो या ना हो, यह फसल देंगे और तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होगा। यह देखकर कालू ईर्ष्या से पागल हो गया। वो बाबा के पैरों में गिर पड़ा और रोने का नाटक करने लगा। बाबा, यह अन्याय है। मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता था। मेरा खेत सूख गया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे भी कुछ दीजिए। मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे अपनी गरीबी मिटानी है। बाबा त्रिकालदर्शी थे। वे जान गए कि इसके भाग्य में विनाश लिखा है, लेकिन इसे सबक सिखाना जरूरी है। कालू, तू अनाज नहीं धन चाहता है। ठीक है, मैं तुझे यह स्वर्ण बीज गोल्डन सीड देता हूँ। इसे खेत के एक कोने में बो देना। इससे जो पौधा निकलेगा उस पर अनाज नहीं, सोने के सिक्के लगेंगे। भीड़ सन्न रह गई। सोने के सिक्के? रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई। यह स्वर्ण बीज तुझे अपार धन देगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। जिस दिन तेरे मन में यह विचार आया कि मैं किसी को नहीं दूंगा, या तूने भूखे को अन्न देने से मना किया, उस दिन यह वरदान अभिशाप बन जाएगा। और याद रखना, सोना भूख नहीं मिटाता। मुझे मंजूर है बाबा, मुझे मंजूर है। कालू बीज लेकर भागा। बाबा की चेतावनी उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। कालू ने घर आकर अपने सबसे उपजाऊ खेत के बीचों बीच वो बीज बोया। उसने बाकी खेत में कुछ नहीं बोया। बिजली ने बहुत समझाया कि खाने के लिए अनाज भी बो देते हैं, लेकिन कालू ने कहा, पागल औरत, जब पास में सोना होगा तो अनाज क्या, पूरा बाजार खरीद लूंगा। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। उस बीज से एक सुनहरे रंग का पौधा निकला और उस पर फूल की जगह एक सोने का सिक्का खिला। कालू की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले 1 महीने में वो पौधा एक झाड़ी बन गया और रोज उस पर 10 सोने के सिक्के लगते। कालू अब किसान नहीं रहा, वो व्यापारी बन गया। उसने अपना कच्चा मकान तुड़वाकर गांव के बीचों बीच एक आलीशान हवेली बनवाई। उसने गांव की सारी जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। उसने खेती करना पूरी तरह छोड़ दिया। उसके खेत बंजर पड़े थे। बस बीच में वो जादुई झाड़ी थी जिसके चारों ओर उसने लोहे का पिंजरा और पहरेदार लगा दिए थे। कालू, गांव में अनाज की कमी हो रही है। तुम्हारे पास इतनी जमीन है, तुम खेती क्यों नहीं करवाते? गांव वालों को रोजगार मिलेगा और अनाज भी। मुखिया जी, मेरे तलवे अब मिट्टी में सने अच्छे नहीं लगते। रही बात अनाज की, तो मैं शहर से मंगवा लूंगा। जिसे काम चाहिए वह मेरे घर की चाकरी करे, खेत में नहीं। कालू का व्यवहार बदल गया। वो गरीबों को दुत्कारने लगा। वो मंटू से भी नफरत करने लगा, क्योंकि मंटू अब भी खेत में पसीना बहाता था और खुश रहता था। 2 साल बीत गए। कालू के पास सोने का पहाड़ जमा हो गया था, लेकिन प्रकृति अपना हिसाब मांगती है। 3रे साल भयंकर सूखा पड़ा। सिर्फ हरियालीपुर में नहीं, पूरे राज्य में नदियां सूख गई। बाजार में अनाज आना बंद हो गया। जिन लोगों के पास पैसा था वह भी भूखे मरने लगे, क्योंकि अनाज था ही नहीं। सिर्फ मंटू का खेत था जहां बाबा के अक्षय बीज के कारण थोड़ी बहुत फसल खड़ी थी। कालू की हवेली में सोने के भंडार थे, लेकिन रसोई में आटा खत्म हो गया था। बिजली खाली थाली लेकर बैठी थी। बच्चे रो रहे थे, स्वामी बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। आपके सोने के सिक्कों से मैं रोटी कैसे बनाऊं? बाजार में कोई अनाज बेचने को तैयार नहीं है। आप मंटू भैया से मांग लीजिए, उनके पास अनाज है। मांग लूं मैं? इस गांव का राजा उस फकीर मंटू के आगे हाथ फैलाऊं? कभी नहीं। मैं शहर से दुगने दाम पर अनाज मंगवाऊंगा। कालू शहर गया। उसने अपना सोना दिखाया, लेकिन शहर के व्यापारियों ने कहा, सेठ जी, हम सोना खाकर जिंदा नहीं रह सकते। हमारे खुद के बच्चे भूखे हैं, अनाज नहीं मिलेगा। कालू बौखला गया। वो वापस गांव आया। उसने देखा कि मंटू अपने घर के बाहर लंगर मुफ्त भोजन चला रहा है। पूरा गांव मंटू को दुआएं दे रहा था। यह देखकर कालू की ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने सोचा, इस मंटू के पास इतना अनाज कैसे?
मैं इसका सारा अनाज खरीद लूंगा। कालू मंटू के पास पहुंचा। मंटू सुन, तेरे पास जितना भी अनाज है मुझे दे दे। मैं तुझे इसके बदले मुंह मांगा सोना दूंगा। एक बोरी अनाज का एक सोने का सिक्का। गांव वाले हैरान रह गए। इतना बड़ा ऑफर। कालू, यह अनाज बेचने के लिए नहीं है, यह गांव के भूखे लोगों के लिए है। बाबा ने यह वरदान सबके लिए दिया था। तुम्हारे पास सोना है लेकिन तुम भूखे हो। आओ पंगत में बैठो, भोजन करो, मैं तुम्हें मुफ्त में खिलाऊंगा। कालू के अहंकार को यह बात तीर की तरह चुभी। उसे लगा मंटू उसे भिखारी कह रहा है। मैं भिखारी नहीं हूं, मेरे पास अपार धन है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा मंटू। अगर तूने मुझे अनाज नहीं बेचा तो मैं यह पूरा गांव खरीद कर सबको निकाल दूंगा। उसने मंटू की थाली को लात मारी। अन्न जमीन पर गिर गया। उसी पल आसमान में काली घटाएं घिराई, लेकिन बारिश की नहीं, धूल की। बाबा की भविष्यवाणी याद आई। जिस दिन तूने भूखे को अन्न देने से मना किया या अन्न का अपमान किया, वरदान अभिशाप बन जाएगा। कालू ने अन्न का अपमान किया था और खुद भूखा होने के बावजूद अहंकार नहीं छोड़ा था। कालू गुस्से में अपनी हवेली लौटा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने देखा मेज पर एक सेब रखा है जो वो शहर से बहुत पहले लाया था। जैसे ही कालू ने सेब को खाने के लिए हाथ लगाया, वो सेब शुद्ध सोने का बन गया। कालू हैरान रह गया। उसने पानी का गिलास उठाया, पानी पिघला हुआ सोना बन गया। उसे राजा मिदास की कहानी याद नहीं थी, लेकिन उसके साथ वही हो रहा था। बाबा का स्वर्ण बीज अब अपना असली रंग दिखा रहा था। वो डर के मारे चिल्लाया, बिजली, बिजली। बिजली दौड़कर आई। कालू ने घबराहट में बिजली का हाथ पकड़ना चाहा। बिजली, मुझे बचाओ। जैसे ही उसने बिजली को छुआ, बिजली की कोमल देह सोने की मूर्ति में बदल गई। कालू चीखा, एक ऐसी चीख जो गांव के हर कोने में सुनाई दी। वो अब दुनिया का सबसे पक्षी था। उसका खाना सोना था, उसका पानी सोना था और अब उसकी पत्नी भी सोना थी। लेकिन वो दुनिया का सबसे गरीब और बदनसीब पक्षी भी था। कालू अपनी सोने की हवेली में सोने की बिजली के पास बैठा रो रहा था। उसके आंसू भी गाल पर गिरते ही सोने के मोती बन रहे थे। भूख और प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उसे बाबा के शब्द याद आए, सोना भूख नहीं मिटाता। वह भागा, वह हवेली से बाहर निकला। गांव वाले उसे देखकर डर गए। वो जिस चीज को छूता वो सोना बन जाती। घास, पेड़, मिट्टी, सब सोना। वो मंटू के घर की तरफ दौड़ा। मंटू, मुझे बचा लो। मुझे यह सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरी बिजली वापस चाहिए। मुझे एक रोटी का टुकड़ा चाहिए। मंटू ने अपने दोस्त की यह हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया, लेकिन वो पास नहीं जा सकता था, वरना वो भी सोना बन जाता। कालू, शांत हो जा। यह तेरे लालच का फल है। अब तुझे सिर्फ वही बचा सकते हैं जिन्होंने यह वरदान दिया था। कहाँ मिलेंगे बाबा? मैं उनके पैर धोकर पीऊंगा अगर वह सोना ना बने तो। सच्चे पश्चाताप से पुकारो, अहंकार त्यागो। कालू घुटनों के बल बैठ गया। उस बंजर तपती जमीन पर उसने अपने सारे सोने के सिक्के, अपनी हवेली, अपनी सारी संपत्ति को मानसिक रूप से त्याग दिया। हे बाबा, मैं मूर्ख हूं, मैं लालची हूं। मैंने अन्न का अपमान किया, मैंने मिट्टी का अपमान किया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी बिजली वापस दे दीजिए। मुझे यह सोना नहीं, 2 वक्त की रोटी चाहिए। वो कई घंटों तक भूख प्यास में तड़पता हुआ वहीं पड़ा रहा। शाम होते होते वही पुराना पेड़ जिसके नीचे बाबा बैठे थे, वहाँ एक दिव्य रोशनी हुई। सिद्ध बाबा प्रकट हुए। कालू उनके चरणों में गिरना चाहता था, लेकिन डर के मारे रुक गया कि कहीं बाबा भी सोने के ना बन जाए। रुक जाओ कालू, आज तुम्हारे अंदर का किसान जाग गया है और व्यापारी मर गया है। बाबा, मुझे मुक्ति दीजिए। मैं इस श्राप को नहीं झेल सकता। कालू, प्रकृति का नियम है, जो लिया है उसे लौटाना पड़ता है। तूने मिट्टी से उसका उपजाऊपन छीना है,
लालच के बीज बोकर। क्या तू अपना पूरा जीवन इस मिट्टी की सेवा में लगाने को तैयार है? हाँ बाबा, मैं वचन देता हूँ। मैं हल चलाऊंगा, पसीना बहाऊंगा। बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाला और कालू के ऊपर छिड़का। पानी की बूंदें पड़ते ही कालू की त्वचा सामान्य हो गई। बाबा ने कहा, जाओ अपनी पत्नी को स्पर्श करो। कालू दौड़ा और सोने की बिजली के सिर पर हाथ रखा। बिजली ने गहरी सांस ली और जीवित हो गई। हवेली में रखा सारा सोना मिट्टी और राख में बदल गया। वह जादुई सोने का झाड़ सूखकर काला पड़ गया। कालू अब कंगाल था। उसके पास ना घर था ना पैसा, लेकिन उसके पास बिजली थी और एक नई सीख थी। अगले दिन सुबह गांव वालों ने एक अजीब नजारा देखा। कालू जो कल तक हवेली में रहता था, मंटू उसके पास गया और अपने शुरुआत कर भाई। मिट्टी कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं मारती अगर बच्चा वफादार हो। कालू ने हल चलाया। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसुओं ने सूखी धरती को भिगो दिया। उन्होंने कोई जादुई बीज नहीं बोया, उन्होंने पसीने का बीज बोया। कुछ महीनों बाद कालू के खेत में गेहूं की बालियां लहलहा रही थी। सुनहरी बालियां, जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ी तो वो असली सोने से भी ज्यादा चमक रही थी। कालू ने एक बाली तोड़ी, उसे चूमा और आसमान की तरफ देखकर कहा, यही मेरा असली सोना है। उसने पहली रोटी खुद नहीं खाई बल्कि एक भूखे भिखारी को खिलाई, और उस दिन उसे जो सुकून मिला वो उसे सोने के पहाड़ों में भी नहीं मिला था। दोस्तों, हरियालीपुर गांव फिर से हरा भरा हो गया। कालू और मंटू की दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी।